नमस्कार दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा आजकल 2000 का नोट आसानी से दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गया कुछ पता है आपको? नहीं? चलिए कोई बात नहीं, बताऊंगा आज, लेकिन पहले 2016 में चलते हैं। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर 2016 ये तारीख तो आपको याद होगी। केंद्र की सरकार ने 500 और 1000 के नोट अचानक बंद कर दिए थे उस दिन। 2022 में इस बात को 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी सवाल वही है, क्या हुआ इस नोटबंदी से? आज इस सवाल को उठाने का कारण मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले उस दिन के मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस जो कैसा रहा था वो मैं आपसे शेयर करता हूं। नोटबंदी वाले दिन बहुत से लोग अपने घरों में बैठकर टीवी पर ये खबर देख रहे होंगे। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, लेकिन मैं तो भैया इस खबर से अनजान दिल्ली से दूर कलकत्ता की ओर अपना एक एग्ज़ाम देने के लिए ट्रेन में सफ़र कर रहा था। अब क्योंकि सफ़र पर निकला था, इसलिए जेब में थे कुछ 500 और 1000 के नोट। इस खबर के बाद घर से कॉल आ गया। मम्मी का कॉल था। उन्होंने बताया, रोहित आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। कुछ 100-500 के नोट रखे हैं जेब में, कैसे मैनेज करेगा अब? मन में विचार चल रहा था, पहली बार कलकत्ता जा रहा हूँ, कोई अपना भी वहाँ नहीं है, कैसे मैनेज होगा? पर मैंने मम्मी को दिलासा देने के लिए बोल दिया, मैनेज हो जाएगा, टीटी से पूछ लूँगा या फिर कोई खाने पीने का सामान लेकर आएगा तो उससे खुलवा लूँगा। लेकिन नोट तो बड़े थे, खुलवाना आसान नहीं था। फिर भी जैसे तैसे एक 500 का नोट मैंने खुलवा लिया, और कुछ खुले पैसे पहले से भी मौजूद थे, इसलिए अब ज़्यादा सोचा नहीं। और रात हो रही थी, इसलिए सोचा अब सो जाते हैं, बाकी कल का कल देखेंगे। होटल जाऊंगा, वहाँ भी तो हो सकता है 500-1000 के नोट चल रहे हो तो खुल ही जाएंगे। सुबह होटल पहुँच गया, पर होटल वालों ने 1000 और 500 के नोट लेने से मना कर दिया। अब उस समय तो कमरे की ज़रूरत थी। उस दिन अनजान शहर की गलियों में खूब धक्के खाए, फिर एक छोटे से ढाबे पर खाने के बदले में 1000 का नोट खुला हो गया मेरा। और जैसे तैसे मैं उस दिन अपना एग्ज़ाम देकर कलकत्ता से दिल्ली भी वापस लौट आया। लेकिन आज जब मैं उस दिन के सरकार के उस फैसले के बारे में सोचता हूँ तो कुछ सवाल मेरे मन में आते हैं। हो सकता है आपके मन में भी आते हों। क्या 500 और 1000 के नोट बंद करने का कोई फ़ायदा हुआ? लोगों को सड़क पर धक्के खिलाने या फिर बैंकों के बाहर लोगों की जो लंबी लाइनें लगवाई गई, क्या देश में काला धन खत्म हो गया उससे? क्या नकदी का चलन या उसका इस्तेमाल कम हुआ? या फिर क्या 2000 जैसे पहले से बड़े नोट को बाजार में लाकर कोई बदलाव देखने को मिला? शायद नहीं। भले ही सरकार ने कुछ अच्छा सोचकर ही ये कदम उठाया होगा, लेकिन फैसला शायद गलत साबित हुआ। That the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender. बैंक में लगातार खड़े हो, ना बैंक वाले कोऑपरेट कर रहे हैं, ना पब्लिक कोऑपरेट कर रही है। ये सड़क पे लाके खड़ा कर दिया मोदी ने आज हमको। खर्चे के लिए तो चाहिए पैसे, आने जाने के लिए उसके लिए कुछ है नहीं, आम जनता परेशान है। तो जाके लोग धक्के खा रहे हैं तो 7 रुपए लेने में लगते हैं, बच्चों को छोड़ के। अपना पैसा अपने पैसे के लिए ही मेहनत करता है आदमी, अपने पैसे के लिए धक्के खा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं और बताता हूं आपको क्यों आज मैं इस सवाल को उठा रहा हूं। दरअसल हाल ही में सुशील मोदी, जो कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने 2000 के नोट को करेंसी सर्कुलेशन से हटाने के लिए अपनी बात रखी। 2000 रुपये का नोट है, उसका दर्शन दुर्लभ हो गया है। अफवाह है कि अब यह लीगल टेंडर नहीं रहा। सरकार को इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। बड़े पैमाने पर लोगों ने 2000 के नोट की होर्डिंग कर रखी है और कि यह केवल अवैध व्यापार में इसका इस्तेमाल हो रहा है। उनका कहना है कि 2000 के नोट को लाया गया था ताकि जल्दी से जल्दी पुराने 500 और 1000 के नोटों को हटाना आसान हो सके। मतलब जब नोटबंदी का फैसला लिया गया तो अचानक से कई लाख करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था से गायब हो गए थे। तब एक बड़ा नोट लाया गया ताकि लोगों को फौरी तौर पर राहत दी जा सके और मुद्रा को भी बाजार में लाया जा सके। इसके बाद
धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से सरकार ने इन नोटों का चलन खत्म कर दिया। लेकिन आज इस 2000 के नोट का मतलब बन गया है ब्लैक मनी, टेरर फंडिंग और क्राइम। यानी रोजमर्रा की जिंदगी से ज्यादा तो इन नोटों का इस्तेमाल इन कामों में हो रहा है। इसलिए अब इसकी कोई जरूरत नहीं है और इन नोटों को बंद कर देना चाहिए। डोंट वरी, आप चिंता ना करें, अभी 2000 के नोट बंद नहीं हुए हैं, ये चलन में है, लेकिन आरबीआई ने इनकी छपाई जरूर बंद कर दी है। पिछले 3 साल से आरबीआई ने 2000 के नोट की कोई छपाई नहीं की है। मार्च 2020 में 27,398 लाख के 2000 के नोट सर्कुलेशन में मौजूद थे, जो इस साल मार्च 2022 में घटकर 21,420 लाख रह गए हैं। यानी कि 2 साल में 5,978 लाख के 2000 के नोट सर्कुलेशन से हटाए जा चुके हैं और धीरे धीरे शायद बाकी नोट भी सर्कुलेशन से हट जाएं। लेकिन सवाल अब भी वहीं का वहीं है, क्या 8 नवंबर 2016 के बाद कोई बदलाव आया? नोटबंदी का मेन कारण था करप्शन और ब्लैक मनी को खत्म करना, लेकिन क्या ऐसा हो पाया? 4 नवंबर 2016 को देश में 17.7 लाख करोड़ रुपए का कैश मौजूद था, जबकि पिछले साल अक्टूबर के अंत तक यानी 29 अक्टूबर 2021 में ये बढ़कर 29.17 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी बीते साल नोट के सर्कुलेशन में करीब 64% की बढ़ोतरी हो गई। अब देश में कैश का सर्कुलेशन करीब 72% तक बढ़ चुका है। ये हाल तो तब है जब देश में यूपीआई का चलन भी काफी बढ़ गया है। अब क्योंकि इस नोटबंदी का कोई फायदा नहीं दिखा, कालाधन रखने वाले तो फिर भी अपने नोट जैसे तैसे बदलवा ले गए, लेकिन सीमित आय वाले इन सब में पिस कर रह गए। इसलिए जाहिर सी बात है, लोग सवाल भी करेंगे। शायद इसीलिए तब लोग सरकार के इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे थे। एक एक करके 58 याचिकाएं दाखिल की गईं, जिन पर 2 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार का फैसला सही था और आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता। हालांकि नोटबंदी देश में कोई पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने 1 जनवरी 1978 को तब चल रहे 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे। लेकिन ये समय और था जब ये नोट गरीब आदमी के हाथ तक नहीं पहुंचते थे, खाते पीते मध्य वर्ग की पहुंच से भी दूर थे। उस समय नोट देश की कुल करेंसी का मात्र 20% हिस्सा था, जबकि 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी में देश की 86% मुद्रा रोक ली गई थी, जो आम लोगों के हाथ में थी। अब नोटबंदी को तो 6 साल बीत चुके हैं, अगले साल 7वां भी लग जाएगा। चलिए उसे भूल भी गए, लेकिन मेरे मन में एक सवाल और है, क्या हमारे देश में 2000 रुपए जैसे बड़े नोट की जरूरत है? आखिर इतने बड़े नोट का लाना या ना लाना कैसे तय होता है? इस पर फिर एक बार चर्चा करेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में 2000 रुपए जैसे बड़े नोट की कोई आवश्यकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।